चाचा चौधरी और उड़ने वाली कार। चाचा जान क्या हो रहा है? बिल्लू, एक कबाड़ी लाट कर्जन की ये पुरानी कार 150 में दे गया है। मैं इसके अस्थि पंजर की मरम्मत करके इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ इंजन स्टार्ट होता है या नहीं। आहा, चल पड़ी। आओ बिल्लू, कार में बैठो, जरा घूम आते हैं। लेकिन कार के चारों टायरों में हवा नहीं है। हम धीरे धीरे इसे पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं, वहां से हवा भरा लेंगे। लो, पेट्रोल पंप तक तो आ गए। अरे भाई, चारों टायरों में हवा भर दो जल्दी। मैंने इंजन चालू कर रखा है, एक बार बंद हो गया तो दोबारा चालू करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा हवा भरने वाला कर्मचारी आज छुट्टी पर है। आपने जिससे हवा भरने को कहा है वो साइंस का प्रोफेसर है जो आज ही पागल खाने से छूटा है। आप अगले पेट्रोल पंप से हवा भरा लो। क्यों, हवा भरना कोई मुश्किल काम है क्या? अरे प्रोफेसर साहब, हम आपसे ही हवा भरवाएंगे। मैं आपकी खिदमत जरूर करूंगा। मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगा कि आप मुझे सारी उम्र याद रखेंगे। अगले टायर हो गए, अब पिछले टायर। लो साहब, काम खत्म। लो प्रोफेसर, कुछ पैसे रखो, नाश्ता कर लेना। आए आए। तुम्हारी कार के टायरों में मैंने हवा नहीं, अत्यंत पावरफुल हाइड्रोजन गैस भर दी है जो हर चीज को उड़ा ले जाती है। बिल्लू, अब क्या होगा? सैर सपाटे को तो निकले ही हैं। आसमान में ज्यादा एडवेंचर रहेगा। ठीक है, फिर चलो। हुर्रे! जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम भी वही देख रहे हो? आसमान में कार। अद्भुत, आश्चर्यजनक। बिल्लू, ठहरो, मुझे भी साथ लेते जाओ। साबू, ये कार नहीं रुक सकती। मुझे रोकना आता है। ये गया मेरा रस्सा। साबू का रस्सा हमारी कार में अटक गया है। कहो, कैसी रही? वाह! ओह, रस्सा टूट गया। छप्पा! गनीमत है समुद्र में गिरा, नहीं तो हड्डी पसलियों की रेत बन जाती। वाह, क्या नजारे हैं। हम बादलों के ऊपर दौड़ रहे हैं। स्मिता, देखो, कार भी कोई देखने की चीज है। हाँ, आसमान में उड़ने वाली कार। अरे हाँ, ये तो सचमुच अजीबोगरीब चीज है। चाचा जान, वो देखो, ऊंची इमारत पर। हाँ बिल्लू, लगता है उस महिला की जान खतरे में है। कूदो। नहीं, रहम। बिल्लू, पीछे की सीट पर एक क्रिकेट का बैट रखा है। मिल गया चाचा जान। ठीक है, जरा क्रिकेट का खेल दिखाओ। सट्टा! ओह, चौका! मुझे सीढ़ियों से तुरंत नीचे जाना चाहिए। वाह बिल्लू, तुम आकाश में भी बैट का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो। आसमान बिल्कुल साफ है। मंद मंद हवा भी चल रही है। 4, 3, 2, 1, 0। रॉकेट का छोड़ा जाना कामयाब रहा। चाचा जान, पीछे देखो, हम कितनी दूर निकल आए हैं। आए, क्यों ना रॉकेट के सफलता पूर्वक छोड़े जाने का जश्न मनाया जाए। आई। वाह चाचा जान, तुम तो अच्छी कलाबाजी लगा लेते हो। बिल्लू, मैं आसमान में जेट विमानों के भी कई करतब दिखा चुका हूँ। इतने बड़े होर्डिंग को ऊपर चढ़ाना भी एक मुसीबत है। मेरा होर्डिंग शहर में सबसे ऊंचा लगना चाहिए। नीचे देखो, लोग चींटियों की तरह और कारें खिलौने जैसी लग रही हैं। हाँ सचमुच, नीचे जमीन पर का नजारा बड़ा विचित्र है। सर्राक! मैं चाचा चौधरी के सारे दांत तोड़ दूंगा।
बादलों के उस पार चलो। मैंने कहा कार बादलों के उस पार ले चलो। कार ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। वजह? पेट्रोल खत्म हो गया है। अब क्या होगा? बस आसमान में एक जगह लटकते रहो। वो देखो आसमान में क्या है? कोई अद्भुत पंछी। अगर वो पंछी है तो आसमान में एक जगह क्यों ठहरा है? आखिर इस तरह सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में कब तक पड़े रहेंगे? कुछ पता नहीं। कार में ऐसा कोई यंत्र नहीं जिससे हम इसे जमीन पर उतार सकें। मुझे तो भूख लगाई है। मैं सरकार से कहूंगा कि वो आसमान में कुछ रेस्तरां खोले ताकि ऊपर बैठे बैठे टोस्ट, कटलेट और चाय खाए पिए जा सके। ओह, ये क्या? आए, कार के टायरों की गैस निकल रही है। ओह, कार तेजी से नीचे गिर रही है। ओह, घास फूस। चाचा जान, हम कहाँ हैं? आसमान में नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ। बिल्लू और काम की तलाश। बिल्लू कहाँ जा रहे हो? कुछ कमाने। नट्टू, स्कूल में छुट्टियां हैं। बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कोई काम ढूंढा जाए, पैसे आएंगे। तुम सचमुच बड़े मेहनती हो, हमेशा दूर की सोचते हो। बेटा नट्टू, जो काम बिल्लू कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते? मोटा बैंक बैलेंस होने से राहत मिलेगी। गोदाम, जरूरत है गोदाम में बोझा ढोने वालों की। यहाँ काम मिलने की उम्मीद है। मैं भी काम की तलाश में हूँ। सेठ जी, आपको काम के लिए आदमी की जरूरत है ना? मैं काम की तलाश में हूँ। अरे नट्टू, ये क्या? ये काम तो मैं लेने आया था। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं दोनों को ही काम दूंगा। यह लिनोलियम के रोल हैं। एक एक करके इन्हें गोदाम से उठाकर सामने दुकान में ले जाना है। मजदूरी 2 रुपया रोल। मंजूर है। बाप रे, उफ, बड़ा भारी है। उफ, उठाने में दम निकल गया। ये ट्रॉली कितने काम की चीज है? बस थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है। रोल के साथ साथ ये हमें भी फ्रंटियर मेल की तरह ले जाती है। स्टोर्स, लीजिए, ये रोल गोदाम से लाया हूँ। बड़ी क्विक सर्विस है। यूं पसीना बहाने से अच्छा है बिल्लू का तरीका अपनाऊं। वाह, खेल का खेल और कमाई की कमाई। मेरे जापानी तोते जैसा पंछी पूरे शहर में नहीं है। आए। तुम्हारी वजह से मेरा 500 रुपए का जापानी तोता उड़ गया। मुआवजा निकालो नहीं तो। 500 रुपए? मेरी जेब में तो एक पैसा भी नहीं है। तो फिर मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम नौकर बनकर तब तक काम करोगे जब तक कि मुआवजा पूरा नहीं हो जाता। चलो। हर रोज तो तुम चिड़िया तोते पकड़ कर लाया करते थे, आज किसे ले आए? भगवान तुम्हें नौकर की हमेशा तलाश रहती थी ना। ये रहा, इसे ढेर सारा काम दो। ये लो, पहले मेरी साड़ी प्रेस करो। नट्टू बेटा, कमाने चले थे, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बिल्लो। नट्टू, आधे घंटे में मैंने गोदाम के सारे रोल दुकान में पहुंचा दिए। खूब कमाई हुई। मुझसे एक आदमी का नुकसान हो गया है। खजाना ना भरने के कारण उसने मुझे नौकर बना लिया। कैसे छूटूंगा? जब नौकर मालिक का नुकसान करने लगे तो मालिक उसे निकाल देता है। बिल्लू ठीक कहता है। साड़ी प्रेस हो गई, गरम प्रेस वहीं रहने देता हूँ, साड़ी जल जाएगी। अरे 1 घंटा हो गया, क्या अभी तक साड़ी प्रेस नहीं हुई? वाह, साड़ी कितनी बढ़िया प्रेस की है। अब धोबी से नहीं, तुमसे सारे कपड़े प्रेस कराएंगे। आए,
1 घंटे तक बिजली गई रही। इधर आओ। अब मेरा एक काम करो। मेरे जूते नहीं मिल रहे, उन्हें ढूंढो। ये रहे हजरत के जूते। जूते हाथ में देने के बजाय क्यों ना इन्हें ठोकर मारकर फेंक दूं। मालिक नाराज हो जाएगा और मुझे निकाल देगा। साहब, ये लो अपने जूते। ओह, मेरे जूतों में जहरीला बिच्छू छुपा बैठा था। अगर मैं जूते पहनता तो ये मुझे काट जाता। सचमुच तूने एक बार फिर बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। ऐसे नौकर को तो मैं 100 साल तक नहीं जाने दूंगा। सफाई करो। अगर बिल्लू का बच्चा मिल जाए तो उसकी हड्डियों के सारे पेड़ ढीले कर दूंगा। अरे नट्टू, तुम अभी तक इसी घर में हो? तुम्हारी तरकीब उल्टी पड़ी। मैं झाड़ू से तुम्हें झाड़ने आ रहा हूँ। देखो, आखिरी नुस्खा। वह फूलदान बड़ा कीमती लगता है, उसे तोड़ दो। मालकिन दूसरा सांस तब लेगी जब तुम्हें घर से निकाल देगी। हैं? ये गया फूलदान। कड़ा। देखो जी, हजारों रुपए की हमारी जो हीरे की अंगूठी खो गई थी, इस फूलदान में से मिली। नौकर फूलदान ना तोड़ता तो अंगूठी हमेशा इसी में पड़ी रहती। अरे तुमने इतना अच्छा काम किया है और रो रहे हो। इनाम मांगो, क्या चाहिए? अपनी आजादी। जाओ। नट्टू, मैं फिर से काम की तलाश में निकला हूँ। मेरे साथ चलोगे? मेरी तौबा। चाचा चौधरी और बोंजो का तालाब। बोंजो, आज ये बंदूक किस लिए? धमाका सिंह जल्दी पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कैसे? देखते जाओ। ओह, धूप में चलते चलते दम खुशक हो गया। कहीं आसपास पानी मिल जाए तो पी लूं। शुक्र है पास ही तालाब मिल गया। पानी पीने का टैक्स तो अदा करते जाओ। पानी तो कुदरत की देन है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। दयालु लोग जगह जगह प्याऊ लगाते हैं। लेकिन हमारे तालाब का पानी मुफ्त नहीं। ठीक है, 10 पैसे ले लो। नहीं, धमाका सिंह, इसका संदूक छीन लो। अर्र, इसमें मेरी पत्नी के कपड़े और जेवर हैं। हमारा पानी भी कम कीमती नहीं। अगर तुम प्यासे मर जाते तो? दूसरी जगह। चाचा जी, बैंक से आप 20,000 रुपया कैश कराने गए थे। हाँ साबू, कैशियर ने 20,000 तो दे दिए, लेकिन सब 10-10 के सिक्कों में। ये बोरी देख रहे हो ना? लाइए, मैं ले चलता हूँ। साबू, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। चाचा जी, काफी देर से पानी नहीं पिया, बड़ी प्यास लगी है। ये रहा तालाब, जितना चाहो पानी पी लो। पानी काफी निर्मल और शीतल है। मीठा भी होगा। साबू, तुमने भरपेट पानी पी लिया। आओ, अब घर चले। ठहरो, पहले बोंजो को पानी का टैक्स देते जाओ। पानी का टैक्स? ये शब्द तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। लंबो, इस गठरी में क्या है? धन। तब तो जरूर काफी बड़ी रकम होगी। गठरी मेरे हवाले करो। साबू, प्यार से इसे गठरी दे दो। ये लो। ओह बचाओ, इस भारी गठरी को हटाओ। पहले वायदा करो कि अब कभी वाटर टैक्स नहीं लोगे। मैं वायदा करता हूँ। बाप रे, जान बच गई। आओ साबू, चलें। तुम्हारी चाची घर पर इंतजार कर रही होगी। क्या बैंक से 20,000 ले आए? हाँ भाग्यवान। लाओ, सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन भागवान, तुम इस रकम का क्या करोगी? ये हमारे पास ही रहने दो। नहीं,
तुम दोनों इससे फिजूल खर्ची में उड़ा डालोगे। ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे, मुझे दो। ठीक है, साबू सारी रकम अपनी चाची को दे दो। लो चाची। ओह, ये क्या? 20,000 रुपए। बैंक से सारी रकम 10-10 पैसों के सिक्कों में मिली है। इन्हें हटाओ। एक और परेशानी, अब इन सिक्कों को इकट्ठा करके दोबारा बोरी में डालना होगा। चाचा चौधरी, तुम तकलीफ क्यों करते हो? ये काम मैं कर लूंगा। तुम संभालो ये 20,000 के नोट। पर रोकड़ी मल तुम ये काम क्यों करोगे? मेरी किराने की दुकान है। आजकल रेजगारी की बड़ी तंगी रहती है। मेरी खुशकिस्मती है जो इतने सारे सिक्के मुझे मिल रहे हैं। अब ये ढेर मेरा हो गया। लेकिन मेरी बीवी को छोड़कर। लो भगवान, ये संभालो 20,000 के नोट। पिंकी की करामात। पिंकी सवेरे सवेरे कहाँ चल दी? कोडक अंकल के स्टूडियो। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और कह गए हैं पीछे से स्टूडियो की देखभाल करूं। अरे बाप रे, बचाओ! जल्दी से दरवाजा बंद कर देना चाहिए। क्या बाहर कर्जा मांगने वाले आ रहे हैं? नहीं, डाकू आ रहे हैं? नहीं, इनकम टैक्स वाले छापा मारने आ रहे हैं? उनसे भी ज्यादा भयानक। तो क्या एटम बम फटने वाला है? उससे भी ज्यादा खतरनाक। वो देखो पिंकी, अगर दरवाजा खुला होता तो वो अंदर चली आती और मेरा भेजा खा जाती। स्टूडियो। फोटो खिंचवाने लोग आते ही होंगे। चाचा चौधरी के यहाँ। अरे बिल्लू, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम घर पर ही पड़े पड़े सोफा तोड़ते रहते हो। कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? बस क्या यही काम रह गया है कि खाना और फिर सोफे पर बैठ जाना? सुबह होते ही आदमी अपने काम काजों में चले जाते हैं। महिलाएं रसोई में खाना पकाने में व्यस्त हो जाती हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन चाची, स्कूलों में तो छुट्टियां हैं। क्या तुम्हारी कोई मित्र मंडली नहीं जिनके साथ तुम बाहर जाकर खेल सको? घर पर तुम्हारा बेकार बैठना मुझे बर्दाश्त नहीं। पत्थर की तरह एक जगह पड़े पड़े तुम उकता नहीं जाते। जाओ अपने दोस्तों के पास हो आओ। ठीक है चाची, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। मेरी मंडली के दोस्त बाहर गुलेल से मोहल्ले की खिड़कियों के शीशे तोड़ रहे होंगे। मैं भी जाकर वही करता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। सारा दिन यही रहो। मैं अभी तुम्हारे लिए मिल्क शेक बना कर लाती हूँ। अगर मिल्क शेक मिलेगा तो मैं भी आज घर पर ही डेरा डाले पड़ा रहूंगा। नहीं, तुम्हें कोडक स्टूडियो से फोटो खिंचवाना है ताकि वो पासपोर्ट पर लगा सको। चलो पहले फोटो ही खिंचवा लेते हैं। अरे पिंकी, तुम? मिस्टर कोडक दिल्ली से बाहर गए हैं। स्टूडियो मेरी देखरेख में चल रहा है। मुझे एक फोटो खिंचवाना है। बड़ा आसान काम है। फोटोग्राफर साहब मुझे समझा गए हैं कि आदमी को सामने बैठा कर कैमरे की सिर्फ ये चेन खींच देनी है। 1 मिनट ठहरो, उठो। पहले हमारा बेबी फोटो खिंचवाएगा। लेकिन मैं यहाँ पहले आया हूँ। देखो, हमारा बेबी हर काम सबसे पहले करता है। बेकरी में जाकर सबसे पहला केक खाता है, फिल्म का सबसे पहला शो देखता है और लेकिन मेरे भी उसूल है, जो पहले आया वही पहले फोटो खिंचवाए। चाचा जान, आप इनके बेबी को गोद में बिठा लीजिए। दोनों का फोटो एक साथ खिंच जाएगा। हाँ, ये बात कुछ समझ में आती है। आपका काम बन गया। आप अपने बेबी को बुलाइए। बेबी, आए। बेबी अंकल की गोद में बैठ जाओ, एक साथ फोटो खिंच जाएगा। चाचा जान, फोटो खींचने वाला है। आप कहाँ हैं? यहाँ लीजिए, आपका फोटो खिंच गया। धन्यवाद। प्रिंट तैयार करके रखना। पिंकी, कितने पैसे हुए फोटो के? हम पैसे तभी लेते हैं जब ग्राहक को फोटो तैयार करके दे दें। ये हमारा उसूल है। क्या खाक उसूल है? यहाँ पहले मैं आया और फोटो खिंच गया उस बेबी एलिफेंट का। फोटो पहले आपकी ही खिंचेगी।
उस बेबी एलिफेंट का दिल रखने के लिए मैंने कैमरा क्लिक कर दिया। इसमें फिल्म नहीं है, कैमरे में फिल्म मैं अब डालूंगी, फिर आपका फोटो खींचेगा। धन्यवाद। प्रिंट तैयार करके रखना, मैं कुछ देर बाद आकर ले लूंगा। अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वह बेबी कहाँ है? बेबी चाहता है कि इस फुटबॉल फैक्ट्री में जो पहला फुटबॉल बने उसे वो ही खरीदे, इसलिए इंतजार में बैठा है। साइट फॉर फुटबॉल फैक्ट्री। हाँ, बिल्लू और बजरंगी से टक्कर। ये किस कमबख्त ने मेरी प्रातः काल की नींद खराब कर दी? बिल्लू के ट्रांजिस्टर ने। ये मौका अच्छा है चूहे की मरम्मत करने का। बिल्लू, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। क्यों बजरंगी उस्ताद? मैंने ये रूल बनाया है कि जो कोई इस मोहल्ले में ट्रांजिस्टर चलाएगा उसे मेरे साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी। इस नियम को देखते हुए मोहल्ले वालों ने कुश्ती में हाथ पांव तुड़वाने के बजाय अपने अपने ट्रांजिस्टर या तो बेच दिए या कूड़े में फेंक दिए। तब मुझे जाने दो, ये ट्रांजिस्टर नहीं गुल्लक है। इस छेद में मैं पैसे डालता हूँ। इसकी चाबी चाचा चौधरी के पास है, मैं लेने जा रहा था। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? साबू के ट्रांजिस्टर से। रूल के मुताबिक अब तुम्हें उससे कुश्ती लड़नी होगी। हैं? कहो पहलवान, कुश्ती लड़ने का शौक है? नहीं, मैंने इसी वक्त अपना रूल बदल दिया है। अब ट्रांजिस्टर चलाने पर किसी को कुश्ती नहीं लड़नी पड़ेगी। मुझे छोड़ दो। जाओ, छोड़ दिया। अच्छा बजरंगी, बाय बाय। हाय, मेरी कमर। उस्ताद, उस चूहे को नीचा दिखाने का भी एक मौका और है। वो कैसे? वो चाचा चौधरी के घर गया है, हम भी उधर चलते हैं। चाचा जी, इस गुल्लक में बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं, इसकी चाबी निकालिए, इसे खोला जाए। चाबी? पता नहीं उसे मैं कहाँ रखकर भूल गया। बिल्लू, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं दूसरे कमरे में चाबी ढूंढता हूँ। मैं यहाँ अकेला खड़ा खड़ा क्या मक्खियाँ मारूंगा? जब तक मैं चाबी ढूंढ कर लाऊं, तुम इस पत्थर के बुत से बातें करो। कभी कभी बेजान चीजों से बातें करने में भी बड़ा लुत्फ आता है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, भला कोई बेजान बुत से भी बातें करता है? भगवान, ये लड़का बड़ा बातूनी है। चैन से मैं चाबी ढूंढ सकूं इसलिए उसे व्यस्त करके आया हूँ। काम करने के तुम्हारे भी अजीब ढंग है। कहाँ से बातचीत शुरू की जाए? हाँ, कहिए आपका नाम क्या है? नहीं बोलते ना सही। बंदे को बिल्लू कहते हैं। क्रिकेट खेलने का शौक है। मेरी क्रिकेट की गेंद से मोहल्ले की कई खिड़कियां टूट चुकी हैं। आपको किस खेल का शौक है? उस्ताद, वो देखो, बिल्लू पत्थर के बुत से बातें कर रहा है। ये अच्छा मौका है, देखना मैं उसे कैसे उल्लू बनाता हूँ। हमारे शहर में एक बजरंगी पहलवान रहता है, वह ना जाने क्यों मुझसे नाराज रहता है। क्योंकि तुम नालायक, शैतान और पल्ले दर्जे के बेवकूफ हो। तुमने बजरंगी को बहुत परेशान किया है। अगर कभी तुम इसके काबू में आ गए तो वो तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना देगा। मगर चुप, मेरे सामने जुबान चलाता है। एक चाटा पड़ते ही तू कलाबाजियां खाने लगेगा। देखो मिस्टर बुत, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। एक चूहे को गुस्सा आ भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ठीक है, थोड़ी देर बाद आकर तुमसे निपटता हूँ। चाचा जी, वो बुत तो बोलता है और वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ऐसी बात है? अगर वो बुत तुम्हें दोबारा धमकी दे तो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देना। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।
मिस्टर बुत, अब तमीज सीखो नहीं तो। वाह रे मिट्टी के शेर, मैं तुम्हें ही नहीं चाचा चौधरी और उस लंबू साबू को भी मार सकता हूँ। मैं इस घर को आग लगा दूंगा, तुम सब जलकर कोयला बन जाओगे और उस कोयले पर मैं मक्की के भुट्टे भूनूंगा। तेरी ये हिम्मत, जाओ बाहर कूड़े में। धड़ा, ढक्कन घर चलो, सिर पर सेक करना है। बिल्लू गुल्लक की चाबी मिल गई, आओ इसे खोले। बिल्लू और जंबो से मुलाकात। अरे बिल्लू, जंबो पहलवान हमारे खेल के मैदान में कसरत कर रहा है, क्रिकेट कैसे खेले? बच्चों, क्या प्रॉब्लम है? चाचा जानी, जंबो पहलवान को मैदान से हटाना है। मुझे तो उसके करीब जाने में भी डर लगता है। ये काम मुझ पर छोड़ दो। गब्दू, चाचा जानी का लट देखते ही जंबो अपना रास्ता नापेगा। जंबो, ये खेल का मैदान है, व्यायामशाला नहीं। भला इसी में है कि तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, नहीं तो क्या? ये डंडा देखा है? दिखाओ जरा। लो इसे ले जाओ, ये लकड़ी घर में पानी गर्म करने के काम आएगी। लगता है चाचा जानी को कामयाबी नहीं मिली। मैं इसे फिर कभी देख लूंगा। अरे आप लोग परेशान क्यों हैं? जंबो को यहाँ से भगाना है, कोई समस्या नहीं, मैं अभी उसे चलता करती हूँ। जो काम चाचा जानी का डंडा नहीं कर सका, वो इससे कैसे होगा? हाँ, ये मैदान बिल्कुल ठीक रहेगा। आए? क्यों पहलवान, तुम्हारी क्या राय है? क्या यहाँ पर कुछ होने जा रहा है? यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। 1000 कवि अपनी कविताएं लेकर यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। बाप रे, भागो! जंबो भाग गया, अब मजे से क्रिकेट खेलो। अरे, यहाँ परेड ग्राउंड में टेंट? मैं तो यहाँ कसरत करने आया था। यहाँ कवि सम्मेलन होने जा रहा है। है? क्या बात है यार, जहाँ जाओ वही कवि सम्मेलन होने जा रहा है। आज शहर में एक ही कवि सम्मेलन होना है, यही छपा हुआ कार्यक्रम दूं? नहीं, मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो बस इस गदा की। सट्टा, चौका, तड़ा। जंबो, हमारी गेंद दे दो। अभी देता हूँ। तुम्हारी गेंद मेरी मुट्ठी में है, भींच कर मैं इसका पाउडर बना दूंगा। ये लो। तुमने मेरी क्रिकेट की गेंद की रेत बना दी, इसे अपने पास ही रखो। ओह, ताक लड़के, मैं इस गदा से तेरा थोबड़ा पिलपिला करने जा रहा हूँ। वो थक कर खुद ही गिर पड़ा। जंबो तो अस्पताल गया। गब्दू, दूसरी गेंद लाओ, क्रिकेट खेलेंगे। बिल्लू और गेटकीपर। कंपनी, जरूरत है एक गेटकीपर की। ये नौकरी बिल्कुल अपने उपयुक्त नौकरी है। सर, मैं गेटकीपर की नौकरी के लिए आया हूँ। ठीक है, बाहर स्टूल पर बैठो, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अंदर मत आने देना। अब इस बोर्ड की क्या जरूरत है, इसे अंदर रख दूं। और बिल्लू ड्यूटी पर बैठ गया। मेरा नाम नत्थु प्रसाद है, साहब अंदर हैं। चलो चलते नजर आओ। साहब ने कहा है किसी नत्थु को अंदर ना आने देना। आए। गेटकीपर, अंदर आओ। सर, एक नत्थु प्रसाद आपको पूछ रहा था, मैंने उसे चलता कर दिया। ओह, वो हमारे माल का पुराना खरीदार था, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने आया था। आगे से ऐसा ना करना, हर किसी को अंदर आने देना। बिल्लू ड्यूटी पर बैठ गया। तुम्हारे साहब अंदर हैं? बिल्कुल, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। और उस आगंतुक ने कंपनी के अंदर प्रवेश किया। मुस्कुराता हुआ निकल रहा है, लगता है कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
वो डाकू था। हैं? चाचा चौधरी और वह टापू। बिल्लू, मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाऊंगा। आज का दिन हम एक टापू पर बिताएंगे जो समुद्र के बीच है। आराम से बैठ गए, मैं बोट चलाने लगा हूँ। अभी साबू ने आना है, वो तैर कर आएगा। साबू, थक तो नहीं गए? चाहो तो बोट पर आ जाओ। नहीं, मैंने इससे भी बड़े बड़े समुद्र पार किए हैं। चाचा जी, जमीन नजर आ रही है। लगता है हम उस टापू पर पहुंचने वाले हैं। बिल्लू, उतरने की तैयारी कर लो। मैं तैयार हूँ। वाह, ये टापू बड़ा हरा भरा लगता है। जो जो हम आगे जा रहे हैं, जंगल घना होता जा रहा है। पत्तों की खड़खड़ाहट हो रही है। मच्छरों, दूर हट जाओ। साबू, इन जंगली लोगों के भालों में तीखा जहर लगा है। भाला चुभते ही मौत निश्चित है। जैसा ये चाहते हैं वैसा करना उचित है। चलो। बाकू, जंगली लोगों का मुखिया। अच्छा शिकार, इनाम मिलेगा। अजनबी लोग का मुरब्बा बनेगा। बलि से पहले हमारे पैर में सर झुकाओ। मोटे तरबूज, तेरी ये हिम्मत, मैं तेरा कचूमा निकाल दूंगा। शांत साबू। मुखिया, सबसे पहले मैं सर झुकाता हूँ। बच्चा कलबन। नीचे पड़ा कांटा मिल गया, क्यों ना थोड़ी मस्खरी की जाए। आऊ! शैतान छोकरा, काटा चुभोता, इसका सिर काटो। थोड़ी दूरी पर। ओह, जंगली गेंडा। माँ! पिता! हमारा बच्चा, पहले गेंडा मारो। सर्रा! कड़ा! जंगली गेंडा, मैं तुझे मारने आता। ओह! धड़ाम! आह! माँ! साबू, गेंडे को रोको। जंगली पिल्ले, रुक जा। धड़ा! अब मेरी बारी है। चल, दफा हो जा। छपा! मेरा बेटा। माँ! हमारे बेटे को बचाया? तुम हमारा मेहमान होता। हम जंगली जानवर का शिकार करके लाता, तुमको खिलाता। कोई जरूरत नहीं, हम शाकाहारी हैं। टापू की सैर करेंगे, रास्ते में जो फल मिलेंगे खा लेंगे। आओ साबू, आओ बिल्लू।